आज बेटा हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक की वैल्यू आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक की वैल्यू आती है और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक की वैल्यू आती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक की आती है बेटा? 270 से 360 डिग्री तक की। इसको याद करने का तरीका है ASTC। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होगा अगर आपका सवाल साइन वाला हुआ तो पॉजिटिव, या फिर कॉसेक वाला हुआ। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका सवाल टेन वाला हुआ तो पॉजिटिव, या फिर कॉट वाला हुआ तो पॉजिटिव। सी का मतलब क्या है? अगर आपका सवाल कॉस वाला हुआ तो पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा कौन होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। मतलब अगर आपका सवाल सेक वाला हुआ तो पॉजिटिव। इसको याद करने का तरीका है आलू, समोसा, टिक्की, चाट। ओके, ASTC। एक ट्रिक और है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। जो भी आपको अच्छा लगे उसको देख लीजिए। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बात करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, जैसे आपको एक चीज़ समझिए, आपसे कह दिया जाए कि साइन 120 डिग्री के बेटा वैल्यू बता दो, तो 120 डिग्री किसके बीच में लाई करेगा? 120 डिग्री 90 से 180 के बीच में आता है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ को दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो 90 प्लस या फिर 180 माइनस, ठीक बेटा। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे? 180 प्लस या फिर 270 माइनस। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे? 270 प्लस या फिर 360 माइनस। तो हम बात कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट की बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखने के दो तरीके हैं, या तो 90 प्लस करके लिख दो या 180 माइनस करके लिख दो। समझ रहे हो ना? या तो 90 प्लस करके लिखना है या 180 माइनस करके लिखना है। तो समझो बेटा। दूसरी चीज़ आपको एक और समझनी है कि 90 और 270 में चेंज करना है। क्या चेंज होता है? साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। पढ़े हो ना? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ ना। साइन चेंज कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हुआ ना। कॉस साइन में चेंज। तो मैं इन्हीं चेंजेस की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों ने ISC वालों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा और CBSE वालों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। टेन थीटा चेंज किस में होता है? कॉट में। और कॉट थीटा चेंज किस में होता है? टेन में। उसी तरह से सेक थीटा किस में चेंज होता है बेटा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में चेंज होता है। समझ रहे हो ना बेटा? तो मैं जब बात कर रहा हूँ 90 और 270 की, तो उनमें ये चीज़ें चेंज होती हैं। बट अगर मैं बात करूँ 180 या फिर 360 की, तो याद रखना है आपको नो चेंज। क्या याद रखना है? नो चेंज। मतलब साइन जो है कॉस में नहीं चेंज होगा। साइन था तो साइन रहेगा। देखिए, अब आते हैं अपने सवाल पे। तो मैंने कहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस करके वैल्यू को लिख सकते हैं या 180 माइनस करके लिख सकते हैं। तो पहला तरीका 90 प्लस, दूसरा तरीका 180 माइनस। दोनों तरीके से बताते हैं आपको।
तो बताओ 90 में कितना जोड़ दें कि 120 आ जाए? 30। और 180 में कितना घटा दें तो आप कहोगे सर जी 60। ठीक, ये क्या लिखा है? 90। 90 लिखा है ना, तो 90 में होता है चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है बेटा? कॉस में। तो साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में। ठीक, साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, लिख दोगे 30। लेकिन आप ध्यान रखेंगे सवाल आपका किसका है? सवाल ये रहा सवाल, सवाल आपका साइन का है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला सवाल आंसर प्लस में देता है। तो प्लस लगाने की कोई नीड नहीं है, प्लस लगाया नहीं जाता। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। उसी तरह से हम इधर आते हैं। अब देखो बेटा यहाँ 180 है, 180 में मैंने साफ साफ मना कर दिया था नो चेंज। तो मैंने कहा था जो है वही रहेगा। साइन है तो यहाँ पे उसको कॉस में चेंज मत कर देना, साइन था साइन रहेगा, लिख दो 60। 180 90 ये सब नहीं लिखा जाता। अब दूसरी बात, सवाल साइन का था और सेकेंड क्वाड्रेंट में बता रखा है सवाल साइन का हो या कॉसेक का हो आंसर प्लस का देता है, लेकिन प्लस लगाया नहीं जाता है। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों से ही आंसर आपका सेम आया है। आया है कि नहीं आया है? ऐसे ही इसी तरह से हम बात कर लेते हैं बेटा। आपसे कह दिया जाए कॉस 150 की वैल्यू बताओ, तो अब क्या करोगे? कॉस 150 की वैल्यू क्या होगी? दो तरीके बताए हैं बेटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, 90 से 180 के बीच की जो भी वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी। तो दो तरीके बताएं, या तो वैल्यू को 90 प्लस करके लिख दो या 180 माइनस करके लिख दो। तो फिर से दोनों ही तरीक़ों से बता रहा हूँ। इसको 90 प्लस के करके लिख देना या 180 माइनस करके लिख देना। 90 में बताओ बेटा कितना जोड़ दें कि 150 आ जाए? आप कहोगे 60। 180 में बेटा बताओ कितना घटा दें कि 150 आ जाए? आप बोलोगे 30। ठीक, समझते जाइएगा। 90 लिखा है ना, तो आपको सिखाया है कि 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज होता है। तो भाई कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। कर दे रहा हूँ चेंज, लो भाई कॉस को मैं चेंज कर दे रहा हूँ साइन में, लिख दे रहा हूँ ये 60। लेकिन बेटा सवाल हमारा किसका है? कॉस का है। सवाल हमारा कॉस का है और मैंने सिखाया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक वाला सवाल ही आपका प्लस का होगा, बाकी सब माइनस का होगा। तो कहने का मतलब ये सवाल हमारा किसका होगा? माइनस का होगा। ठीक, तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब आगे देखते हैं, देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आगे हम आते हैं इसको सॉल्व करने पे। समझिए, यहाँ लिखा है 180, 180 में बताया था चेंज नहीं होता है। देखो ये लिख रखा मैंने 180 में नो चेंज। तो सवाल में आपका कॉस था, कॉस रहेगा, उसको साइन में चेंज मत कर देना, 30 नोट कर लो। और दूसरी बात, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो मैंने बताया है कि सवाल अगर साइन या कॉसेक को छोड़ के किसी का भी हो तो आंसर आपका काहे में आएगा? माइनस में आएगा। cos 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है बताओ? √3/2 होती है कि नहीं? ऐसे बेटा आपको एक और करके दिखा देता हूँ, tan 120। ठीक, तो दोनों तरीके से करूँगा इसको। पहला 90 प्लस कितना जोड़ दें? 30। दूसरा 180 माइनस कितना घटा दें? 60। तो देखिए बेटा 90 वाला सवाल है,
90 लिखा है मतलब चेंज होगा। tan किस में चेंज होता है बेटा? कॉट में चेंज होता है। लिख दो। सवाल फिलहाल तुम्हारा tan वाला है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है बेटा। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। वैल्यू याद होनी चाहिए भाई। 180 है तो चेंज नहीं होगा, tan था tan रहेगा, लेकिन सवाल तुम्हारा tan वाला है इसलिए आंसर माइनस में रहेगा। tan 60 की वैल्यू भी तुम्हारी √3 होती है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ें आ गई होंगी। ऐसे ही बेटा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसका पार्ट 2 क्रिएट करेंगे।